जोहार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं जोहार की आवा। चलिए जानते हैं देश दुनिया को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, इससे हम लोगों को आपके लिए वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। चलिए, नेशनल मेडल ऑफ ऑनर डे, शौर्य का सम्मान। आज पूरे अमेरिका में नेशनल मेडल ऑफ ऑनर डे मनाया जा रहा है। ये दिन उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। वॉशिंगटन डीसी में एक विशेष समारोह में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई पुराने योद्धाओं को याद किया। ये सम्मान सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि उनकी बहादुरी की दास्तान है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इस अवसर पर कई स्टेट्स में परेड्स और मेमोरियल सर्विसेज आयोजित की गई हैं, जहां आम नागरिक अपने देश के असली हीरोज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से सेना का मनोबल बढ़ता है, खास करके जब मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आज इन वीरों की कहानियां सुनाई जा रही हैं ताकि युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत हो। ईरान यूएस डिप्लोमेसी, 5 दिन का पॉज और ग्लोबल मार्केट। प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ईरान पर होने वाले स्ट्राइक्स को 5 दिन के लिए रोकने के फैसले ने दुनिया भर के बाजार को बड़ी राहत दी है। आज 25 मार्च को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में एक बड़ा सुधार देखा जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पॉज एक डिप्लोमेटिक खिड़की खोल सकता है, जहां दोनों देश बैक चैनल से बातचीत कर सकें। हालांकि यूएस नेवी ने साफ किया है कि उनका फोर्स पोस्चर अभी भी हाई अलर्ट पर है। अगर इन 5 दिनों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता तो तनाव फिर से बढ़ सकता है। वॉल स्ट्रीट पर आज ट्रेडर्स काफी सतर्क हैं, क्योंकि हर एक न्यूज की हेडलाइन मार्केट को ऊपर नीचे कर रही है। यूरोपियन अलाइज ने भी ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है और ईरान से न्यूक्लियर डील पर लौटने की अपील की है। टॉप यूएस डिफेंस ऑफिशियल एल्ब्रिज कोलबी आज अपनी महत्वपूर्ण इंडिया यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना और इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को एक नए स्तर पर ले जाना है। कोलबी, जो डिनायल स्ट्रैटेजी के माहिर माने जाते हैं, दिल्ली में एनएसए अजीत डोवल और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी और जेट इंजन डील्स पर ठोस बात होने की उम्मीद है। यूएस चाहता है कि इंडिया उसका एक की डिफेंस पार्टनर बना रहे, खास करके जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। भारत के लिए भी ये विजिट जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न वेपन्स की सख्त जरूरत है। दोनों देश मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्पेस डिफेंस में भी नए समझौते कर सकते हैं, जो आने वाले समय में एशिया की शांति के लिए निर्णायक होंगे। ऑयल सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी मीटिंग। होर्मुज की खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच यूएस प्रशासन आज एक हाई लेवल एनर्जी सिक्योरिटी मीटिंग कर रहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो यूएस के पास क्या प्लान भी है। अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकालने पर विचार कर रहा है, ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। इस मीटिंग में बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी बुलाया गया है, ताकि एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। बाइडेन के समय जो एनर्जी पॉलिसीज थी, उनमें ट्रंप प्रशासन तेजी से बदलाव कर रहा है, जिसमें फ्रैकिंग और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर यूएस ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत नहीं किया तो आम जनता को गैस स्टेशंस पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो अगले चुनाव में ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। आज अमेरिका समेत कई देशों में इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड मनाया जा रहा है। ये दिन खास तौर पर राइट टू लाइफ के मुद्दे को हाईलाइट करता है। यूएस में अबॉर्शन लॉज को लेकर हमेशा से एक बड़ी बहस रही है और आज के दिन प्रो लाइफ एक्टिविस्ट जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि हर एक जन्म लेने वाले बच्चे को जीने का हक है। इस अवसर पर कई चर्चेज और एनजीओज ने विशेष प्रार्थना सभाएं और अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं। दूसरी तरफ प्रो चॉइस सपोर्टर्स भी अपने तर्क रख रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने इस दिन को लेकर अपना समर्थन जताया है, जो उनके कंजर्वेटिव वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है। मेडिकल एथिक्स और ह्यूमन राइट्स के नजरिए से भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के अधिकारों पर चर्चा होती है। इंडिया की टॉप 15 खबरें। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, छत्तीसगढ़ में जोश। छत्तीसगढ़ में आज से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ग्रैंड आगाज हो रहा है। इस 10 दिवसीय खेल महोत्सव में देश भर के ट्राइबल एथलीट्स अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आर्चरी, हॉकी और फुटबॉल जैसे पारंपरिक खेलों के साथ साथ इंडिजिनस गेम्स पर भी जोर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद है कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो आगे चलकर ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और हजारों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। ये गेम सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि ट्राइबल कल्चर और उनकी संस्कृति का एक बड़ा जश्न है। ओपनिंग सेरेमनी में कई बड़े सितारों और राजनेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे रायपुर का माहौल काफी रोमांचक हो गया है। चैत्र नवापद ओली जैन धर्म का पवित्र पर्व है। जैन समुदाय के लिए आज से चैत्र नवापद ओली का पवित्र त्योहार शुरू हो रहा है। अगले 9 दिनों तक श्रद्धालु आयम्बिल तपस्या करेंगे, जिसमें दिन में एक बार बिना घी, तेल, दूध या दही के सादा खाना खाया जाता है। ये व्रत शरीर की शुद्धि और आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है। मंदिरों में सिद्धचक्र महापूजन का आयोजन किया गया है, जहां भक्त प्रार्थना और ध्यान में लीन रहेंगे। गुजरात, राजस्थान और मुंबई जैसे शहरों में इसका बड़ा असर देखने को मिलता है, जहां बड़े पैमाने पर सामूहिक भोजन और प्रवचन आयोजित होते हैं। जैन आचार्यों का कहना है कि इस तपस्या से मनुष्य में संयम और धैर्य आता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग मंदिर
मंदिर नहीं जा सकते वो घर बैठे इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकें। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, सिनेमा का जश्न। नई दिल्ली में आज से 7 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFD 2026 शुरू हो रहा है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाएंगी। बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ साथ इंटरनेशनल डायरेक्टर्स भी इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं। इस बार का फोकस AI इन सिनेमा और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग पर रखा गया है। दिल्ली के कई थिएटर्स और ऑडिटोरियम में स्क्रीनिंग के लिए टिकट्स पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी हैं। युवा फिल्म मेकर्स के लिए वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस भी रखी गई हैं, जहां वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। ये फेस्टिवल भारत के सिनेमा को एक ग्लोबल आइडेंटिटी देने का काम करता है। कल्चरल एक्सचेंज के नजरिए से भी ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां अलग अलग देशों की कहानियों को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। टेक एक्सपोज इन दिल्ली, डिजिटल इंडिया की तस्वीर। प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया सॉफ्ट, AI इंडिया शो और फिनटेक इंडिया एक्सपो का आज आखिरी दिन है। पिछले 2 दिनों में यहां हजारों करोड़ के बिजनेस डील साइन हुए हैं। इंडियन स्टार्टअप्स ने ऐसे AI टूल्स दिखाए हैं जो खेती से लेकर मेडिकल साइंस तक में क्रांति ला सकते हैं। फिनटेक एक्सपो में नए पेमेंट सोल्यूशंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि कई बड़े अवार्ड्स अनाउंस होने वाले हैं जो बेस्ट इनोवेशन को दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया कि इन एक्सपो से मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट मिला है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने इंडियन टेक इकोसिस्टम में काफी रुचि दिखाई है। डिजिटल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पर भी विशेष सेशंस हुए, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का समापन। प्रगति मैदान में ही स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आज समापन हो रहा है। इस 3 दिन के इवेंट में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे शहरों को ज्यादा रहने लायक और पोल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स के कई लाइव मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। कई स्टेट्स के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स ने यह नए समझौते किए हैं ताकि अपने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अपग्रेड कर सकें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक भारत की एक बड़ी आबादी शहरों में होगी, इसलिए स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। एक्सपो के आखिरी दिन आम जनता के लिए भी एंट्री खुली है ताकि वो देख सकें कि भविष्य के शहर कैसे दिखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स पर भी काफी फोकस रहा। इंडियन नेवी गल्फ रीजन में ऑपरेशन संकल्प। US ईरान तनाव को देखते हुए इंडियन नेवी ने गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। आज 25 मार्च को इंडियन वॉरशिप्स कमर्शियल जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी हमले या रोक टोक से बचाया जा सके। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इन सी रूट्स पर काफ़ी निर्भर है, इसलिए नेवी का अलर्ट रहना जरूरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि भारत किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना हमारी प्रायोरिटी है। नेवी के P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी लगातार आसमान से नजर रख रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया जा रहा है। ग्लोबल शिपिंग कंपनीज ने इंडियन नेवी के इस कदम की तारीफ की है क्योंकि इससे समुद्री रास्ता सुरक्षित लग रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट, वॉलेटिलिटी और मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और US के डिप्लोमेटिक मूव्स का असर आज इंडियन स्टॉक मार्केट पर साफ दिखेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है क्योंकि इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। ऑयल और गैस सेक्टर के स्टॉक्स पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि US ईरान के बीच 5 डे पॉज की खबर से मार्केट थोड़ा संभल सकता है। IT और फार्मा सेक्टर्स में भी हलचल दिख रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती तब तक बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। गोल्ड की कीमतों में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि अनसर्टेनिटी के समय लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को आज काफी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुरी रत्न भंडार की खजाने की ऑडिट। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ टेम्पल में 48 साल बाद हो रही रत्न भंडार की ऑडिटिंग आज एक नए और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद एक विशेष कमेटी सोना, चांदी और कीमती रत्नों की लिस्ट बना रही है। आज की ऑडिट में अंदर के कमरों, इनर चेंबर की सुरक्षा और वहां रखे खजाने की फिजिकल चेकिंग हो रही है। लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि कितना खजाना निकलेगा। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और कैमरा सर्वेलेंस से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ये ऑडिट न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक नजरिए से भी बड़ा इवेंट है। इससे मंदिर की संपत्ति का सही अनुमान लगाया जा सकेगा और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। असेंबली इलेक्शन स्क्रूटिनी। असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले आगामी असेंबली इलेक्शंस के लिए भरे गए नॉमिनेशन पेपर्स की आज स्क्रूटिनी यानी जांच हो रही है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हर एक कैंडिडेट के एफिडेविट, उनकी संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करेंगे। अगर किसी के कागजात में गलती पाई जाती है तो उसका नॉमिनेशन रद्द कैंसिल किया जा सकता है। इस वजह से सभी राजनीतिक दलों में काफी बेचैनी है। स्क्रूटिनी के बाद ही साफ हो पाएगा कि मैदान में कितने असली उम्मीदवार बचे हैं। कैंडिडेट्स के पास अभी भी अपना नाम वापस लेने का वक्त है। इन स्टेट्स में चुनावी माहौल गर्म है और आज की प्रक्रिया से कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होगा। सुरक्षा के लिए पोलिंग बूथ्स और काउंटिंग सेंटर्स पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है। इलेक्ट्रिसिटी रिड्रेसल कैंप, उत्तर प्रदेश में सुनवाई। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज बिजली विभाग द्वारा शिकायत निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन कैंप्स में उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स अपने गलत बिजली बिल, मीटर की खराबी या नए कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान पा सकते हैं। सरकार का मकसद है कि लोगों को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े और उनकी शिकायतों का जल्द निस्तारण हो। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए ट्रांसफार्मर और सप्लाई लाइन की मेंटेनेंस पर भी काम तेजी से चल रहा है। इन शिविरों में अधिकारी खुद बैठकर लोगों की बातें सुन रहे हैं। रूरल एरियाज में इसका काफी फायदा हो रहा है, जहां लोग इंटरनेट
इंटरनेट के जरिए शिकायत नहीं कर पाते। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ जानकारी दी जा रही है। फार्मर प्रोटेस्ट, ट्रेड डील पर नाराजगी। इंडिया और यूएसए के बीच होने वाली नई ट्रेड डील के खिलाफ किसान संगठनों ने आज फिर से विरोध जताने का ऐलान किया है। किसानों को डर है कि यूएस से सस्ते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और पोल्ट्री आने से लोकल मार्केट खराब हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में आज पंचायतें और मीटिंग्स बुलाई गई हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती तब तक ऐसी डील्स उनके लिए नुकसानदायक हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि कोई बड़ा प्रोटेस्ट ना हो सके। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, जिससे मामला और गर्म हो गया है। अमूल फ्रेश मिल्क, यूएसए में भारत का स्वाद। भारत का मशहूर ब्रांड अमूल आज से यूएसए के मिशिगन मार्केट में अपनी फ्रेश मिल्क रेंज लॉन्च कर रहा है। ये पहली बार है जब अमूल इंडिया के बाहर किसी बड़े मार्केट में डायरेक्ट लिक्विड मिल्क बेचना शुरू कर रहा है। मिशिगन के लोकल डेयरी कोऑपरेटिव MMPA के साथ मिलकर अमूल ने यह रास्ता निकाला है। इससे अमेरिका में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि अब उन्हें अपने बचपन का वही स्वाद मिलेगा। इस कदम से ब्रांड इंडिया की ग्लोबल रीच बढ़ेगी और इंडियन फार्मर्स को भी फायदा होगा। अमूल का मकसद आने वाले समय में पूरे यूएसए में अपना नेटवर्क फैलाना है। डेयरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ा माइलस्टोन मान रहे हैं, जो दिखाता है कि इंडियन कंपनीज अब दुनिया से मुकाबला करने को तैयार हैं। यूएन सॉलिडारिटी डे डिटेन्ड स्टाफ के लिए आज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स है। ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए है जो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते हुए पकड़े गए या गायब हो गए। भारत में भी यूएन ऑफिसेज पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित हैं, जहां ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया भर में युद्ध और हिंसा के बीच यूएन स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर मदद पहुंचाते हैं। आज का दिन उनके बलिदान को सलाम करने और सरकार से उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करने की मांग करने का है। सोशल मीडिया पर भी आज #सॉलिडारिटी डे ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग इन वर्कर्स के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। शांति और सहायता के लिए काम करने वालों की रक्षा करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए जोहार की आवाज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अमन। धन्यवाद। जोहार।